मिथुन लगन में हम राहु शुक्र कंजक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपके पंचम भाव के लिए अब विचार करेंगे। पंचम भाव में शुक्र अपने स्वयं के घर में स्थित होंगे राहु के साथ, और वो आपके चार्ट में 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। तो ऐसा जो शुक्र होगा अब राहु के साथ होने से वो आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। लेकिन जब भी आप रिश्तों की बात करते हैं, मैरिड लाइफ की बात करते हैं या किसी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन आपके बिल्कुल भी फेवर में नहीं होगा। यहाँ पर आपको पार्टनर से कुछ ना कुछ ऐसी शिकायतें रहेंगी जहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है अपने पार्टनर से वो उस वे में पूरी नहीं हो पा रही जिस वे में आप वास्तव में चाहते हैं, और आपका पार्टनर भी यहाँ आपको कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करता हुआ नजर आएगा। इस वजह से आपके काफ़ी सारे रिलेशनशिप या काफ़ी सारे अफेयर्स होने की संभावना होगी। ये एक बहुत ही प्रॉपर लव मैरिज जैसी स्थिति को भी दिखाता है। हालांकि इसमें आपके सप्तमेश गुरु का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट जब भी आप बात करें शुक्र की, तो शुक्र क्योंकि 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो जितने भी आपके अफेयर होंगे, जितने भी आपके रिलेशनशिप होंगे, कहीं ना कहीं उनमें 12वें घर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगा। इस वजह से कभी कभी आप मैरिज के बाद विदेश जाने का डिसीजन लेते हैं या इवन विदेश में सेटलमेंट भी आपको आसानी से मिल जाती है। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है, तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का प्रोफेशन चुनना या शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस करना भी आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। लेकिन यहाँ आप अपने आप को, स्वयं को जानने की कितनी क्षमता रखते हैं, स्वयं की क्वालिटीज़ को पहचानने की कितनी क्षमता रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार का राहु शुक्र का कंजक्शन आपकी सोच को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, आपको बहुत इनोवेटिव बनाएगा, लेकिन ये रिश्तों को लेकर हमेशा नुकसान देगा। अब आपको देखना होगा कि यहाँ शुक्र तो वैसे अपने ही घर में है, लेकिन अन्य कौन कौन से ग्रहों का यहाँ प्रभाव है। अगर मान लो कोई भी फायरी प्लैनेट का यहाँ प्रभाव होगा तो ये अपेक्षाएं जो आपको राहु शुक्र के कंजक्शन के यहाँ होने की वजह से हैं वो और भी ज़्यादा तीव्र होंगी। ऐसा जो जातक होगा बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीना पसंद करेगा, बहुत ही भोग विलास के साथ जिंदगी जीने को वो देखेगा। ऐसे में आपकी अपेक्षाएं किस वे में पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, ये आपके स्वयं के एफर्ट और आपके सोचने विचार करने पर भी डिपेंड करेगा। राहु और शुक्र यहाँ जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा आपके पार्टनर से जो अपेक्षाएं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी इस केस में। हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिएगा और जुपिटर का क्या वास्तव में प्रभाव है आपके सप्तम भाव पे या राहु या शुक्र पे। राहु शुक्र का पंचम भाव में साथ आना ये दिखाता है कि पार्टनर के प्रति आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी। इवन कभी कभी आपका कोई भी अफेयर होता है, कोई भी रिलेशनशिप होता है, तो वहाँ भी आप बहुत जल्दी अटैच होंगे और हमेशा आपका कोई ना कोई अफेयर होता रहेगा या कोई ना कोई अफेयर आपका टूटता रहेगा, तो हमेशा ऐसी परेशानी आपके जीवन में बनी रहेगी। ये कंजक्शन संतान के लिए अच्छा साबित नहीं होगा अगर यहाँ पे कोई भी प्लैनेट का बैडली प्रभाव पड़ रहा है। साथ में क्योंकि शुक्र 12वें घर के लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी संतान के पर्पज से, अपने स्टडी पर्पज से या फिर आप अपने पार्टनर के पर्पज से विदेश जा सकते हैं या वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अन्य जो भी प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है वो भी आपको देखना होगा। मेनली यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्लैनेट का अगर प्रभाव है स्पेशली युति के द्वारा, तो उस प्लैनेट की जो क्वालिटीज हैं उनको भी राहु काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने की वजह से आपकी उन भावों से भी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी जिनका स्वामी यहाँ राहु और शुक्र के साथ बैठा है। बट यहाँ आपको मोस्टली प्रॉब्लम तब ज़्यादा होंगी जब यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा राहु और शुक्र के साथ। यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो राहु और शुक्र जब भी कंजक्शन में आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं धन, लग्जरी और ऐशो आराम की तरफ लेकर जाते हैं और इसके लिए आप काफ़ी बेहतर प्लानिंग भी करते हुए नजर आएंगे। बट क्योंकि शुक्र 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो ऐसा जो जातक होगा वो अपने खर्चे भी बहुत ज़्यादा करेगा। पैसा सेव करने में कभी कभी आपको दिक्कत होगी, तो फाइनेंशियली किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। साथ ही ये राहु शुक्र का जो कंजक्शन है वो आपको शेयर मार्केट से, लॉटरी वगैरह से, सट्टा वगैरह से काफ़ी ज़्यादा धन दे सकता है, लेकिन वो धन आपकी लाइफ में उतना स्टेबल नहीं होगा वास्तव में। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि आपका जो चार्ट है ओवरऑल कैसा है या कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव राहु पर या शुक्र पर है। और आपके चार्ट में क्योंकि पंचम भाव और आपके 12वें भाव को शुक्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके 12वें घर में भी क्या कोई ग्रह स्थित है या नहीं। अगर हम राहु के दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके नवम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। नवम भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से या तो आप अपने हायर स्टडीज़ के लिए या आप अपने किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा करें, इवन विदेश यात्रा भी अगर करें तो वो आपको काफ़ी फेवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये शनि का घर है, तो शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शनि की स्थिति जो आपके चार्ट में है, तो यहाँ पर क्योंकि राहु शनिवती चलते हैं और अगर मान लो आपके चार्ट में शुक्र वक्री कंडीशन में बैठे हुए होंगे आपके पंचम भाव में, तब आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा
बढ़ जाएगा। यहाँ पे अब राहु का जो नवम भाव पर प्रभाव है, इसकी वजह से आप दूसरे कल्चर या दूसरी संस्कृतियों के साथ एडजस्टमेंट बहुत ही जल्दी करेंगे और आप उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित भी होंगे। इसके साथ साथ दूसरे धर्मों को जानने, दूसरे धर्म या रिलीजन के लोगों के बारे में पहचानने या उनके बारे में स्टडी करने में आपको रुचि रहेगी। कभी कभी अगर यहाँ पर मान लो जुपिटर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में ना हो या शनि जैसे ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आप अपना धर्म तक बदलने या अपना कहीं ना कहीं जो कल्चर है उसको बदलने की भी चाहत रखते होंगे। यहाँ पे अब आपका जो पार्टनर आएगा उसका बहुत मेजर रोल होगा। अगर आप अपना धर्म बदलते हैं या अपना कल्चर बिल्कुल से चेंज करते हैं या अपनी सोच को अगर बदलते हैं, तो पार्टनर का काफ़ी अहम रोल होने वाला है आपकी थिंकिंग में। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही यहाँ आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपके केतु स्थित होंगे। इस वजह से अब जो केतु आपके बैठे हैं वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल नहीं दिखाते और आपको धन और लग्जरी से हमेशा डिटेच करने की कोशिश करेंगे, इवन आपकी अपेक्षाओं से भी। तो यहाँ आपको मेनली राहु और शुक्र पर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बट अगर आपको केतु का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखने को मिल रहा है या मान लो अगर केतु की महादशा अगर देखने को मिल रही है, तो राहु शुक्र का जो प्रभाव है उससे आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई रहेंगे, फिर आपके रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ पे राहु और शुक्र का जो प्रभाव 11th हाउस पर पड़ रहा है, केतु को जितना भी एनर्जी यहाँ मिल रहा है, चाहे तो केतु के साथ कोई ग्रह बैठा है या राहु या शुक्र का प्रभाव केतु पर है, सारी की सारी एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस एब्जॉर्ब करने की वजह से एनर्जी की आपको काफ़ी कमी फील होगी और आप केतु रिलेटेड चीज़ों को अगर फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या चीज़ों से आप एकदम से कहीं ना कहीं आपका मन भर चुका है, उब चुके हैं, तो आप यहाँ डिटेच होने की भी कोशिश करेंगे, तो ये आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। रिश्तों में आपके दरार पैदा होगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी और इसी तरीके की दिक्कतें आपको आपकी मैरिड लाइफ में भी आएंगी। राहु शुक्र का कंजक्शन पंचम भाव में होने से मैरिज में जिस पार्टनर को आप चुनते हैं, जिस पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में आते हैं, किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप होता है, अफेयर वगैरह होता है, उनके साथ विशेष तौर पर सावधानी बरतें, क्योंकि एक समय बाद या तो वो अफेयर आपका टूट जाएगा जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, तो आपको मेंटली और कहीं ना कहीं फिजिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि केतु के साथ आपके 11th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर कोई भी ग्रह आपके 11th हाउस में केतु के साथ बैठा है, तो उस ग्रह से संबंधित जो जो आपके चार्ट में भाव है उनके लिए आपको बहुत ही केयरफुली प्लानिंग करना होगा, क्योंकि वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, जिससे उस एनर्जी की आपको काफ़ी ज़्यादा कमी फील होगी। कमी फील होने की वजह से आप या तो इल्यूजन में आपके कोई गलत फैसला लेंगे या कोई ना कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे आपको काफ़ी आर्थिक रूप से नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो अपने धन को, अपनी अर्निंग्स को आपको मैनेज करना होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्योंकि राहु और शुक्र दोनों ही यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं, बट राहु भी यहाँ केतु को प्रभावित करने की क्षमता तो रखते हैं, बट वास्तव में इनके मध्य 180 डिग्री का एंगल बना है, तो जितना एंगल बना है उतना ही प्रभाव सिर्फ पड़ेगा। बट यहाँ शुक्र थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे, बट शुक्र का जितना भी एनर्जी 11th हाउस को मिल रहा है वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद इनका राहु का दृष्टि आपके लगन पे आ जाता है। लगन पे राहु दृष्टि डालें तो काफ़ी इंटेलिजेंट बनाते हैं, काफ़ी चालाक और चतुर बनाते हैं। कहीं ना कहीं आप एक बार में बहुत सारे अफेयर्स में हो सकते हैं, एक बार में बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप में हो सकते हैं, और अगर ये सारी चीज़ें आपकी ओपन होंगी, खुलेंगी, आपके जीवन साथी के सामने आएगा, तो इवन आपका डिटेचमेंट या सेपरेशन या डिवोर्स होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा प्रबल होंगी। और अगर आपका राहु और शुक्र पर अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, तब भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जब भी आप नेचुरल टैलेंट की बात करते हैं, क्रिएटिव स्किल्स की बात करते हैं, तो ऐसा राहु जो लगन पर दृष्टि डाल रहा है वो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाता है और बहुत सारी क्रिएटिविटी आपको प्रदान करता है। इसके साथ साथ आपको शुक्र से रिलेटेड फील्ड को अगर चुनना है अपने प्रोफेशन के लिए, या अपनी किसी हॉबी को आपको अपने प्रोफेशन वाइज चुनना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। साथ में अब आपको अपनी राहु की या शुक्र की अगर महादशा है तो उस पर भी विचार कर लेना होगा। वास्तव में आपकी राहु या शुक्र की महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको अब आने वाली है, उसका भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा।